जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अखिलेश जोशी और हम लोग हैं हमारे एंगुलर वेदर ऐप के ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो पिछली बार तक हम लोगों ने कुछ UI का पार्ट क्रिएट किया था, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। पिछली बार तक हम लोगों ने इतना पार्ट क्रिएट किया था। ये एक अंडरलाइन वाला पार्ट था जो कि हमने बनाया था, डिवीजन था। हम लोगों ने एक वीक का बनाया था, टुडे का बनाया था। और ये दो हम लोगों ने जो हमारे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मेट्रिक्स हैं वो बनाए थे, और ये एक प्रोफाइल इमेज बनाया था और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था। आज जो हम लोग का काम है वो है, पहले तो हमें ये कंप्लीट करना है, इसकी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करनी है, और उसके बाद हमें जो हमारा लेफ़्ट डिवीज़न का नैव बार है वो कंप्लीट करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारा टाइम पे हो जाए, इसीलिए मैंने अपना प्रोजेक्ट है वो चालू करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ताकि फिर से चालू करने में टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो एक काम करते हैं, सीधा वीडियो पे आते हैं। आज के दिन हम लोग एक काम करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। जो बैक एंड है उसके ऊपर हम आते हैं। लेट्स फोकस ऑन आवर राइट कंटेनर, जिसमें हम लोगों ने ये टुडे और वीक बनाया है। तो अब क्या हो रहा है, हमें क्या बनाना है कि जब मैं टुडे पे क्लिक करूँ तो ये जो लाइन है ये टुडे की तरफ खिसक जाए, और जब मैं वीक पे क्लिक करूँ तो ये लाइन वीक की तरफ खिसक जाए। ठीक है। और इनिशियली जब ये पेज लोड होता है तो जो हमारी लाइन है वो हमेशा वीक पे ही होनी चाहिए, ताकि हम लोग वीक को एज अ डिफ़ॉल्ट बना के रखेंगे। तो मैं अगर तुमको हमारा जो सैम्पल UI है वो खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कि वीक की तरफ ऑलरेडी बना हुआ है। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये दोनों का साइज़ भी थोड़ा छोटा है, तो यानी कि मुझे थोड़ा साइज़ को चेंज करना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें जो हम लोगों ने पिछली बार CSS बनाया था उसमें नैव बार का हम लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मीडियम दिया था। मैं इसको मीडियम से स्मॉल करके देखूँगा। तो अब एक काम करते हैं, स्मॉल करके चेक करते हैं कितना हुआ है। हाँ, स्मॉल करके अच्छा लग रहा है, स्मॉल करके सही लग रहा है। तो एक मिनट, ये स्मॉल है और ये है स्मॉल, थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। अब एक काम करेंगे हम लोग ये जो लाइन है इसका थिकनेस भी थोड़ा कम करेंगे। मैंने लाइन की थिकनेस जो दी थी अंडरलाइन की वो 2 पिक्सल दी थी, मैं इसको 1 पिक्सल बनाता हूँ ताकि थोड़ी पतली लाइन दिखे। ओके, वेरी गुड। और जो लाइन का मार्जिन है वो 1.5 से मैं 1.4 रैम करके देखता हूँ कितनी हाइट जाती है, और थोड़ा ऊपर चाहिए। 1.2 रैम पे देखते हैं कितना जाता है। ओके, दिस सीम्स, तो मेरे हिसाब से ये जो डिस्टेंस है ये सही है अंडरलाइन का हमारे टैब से। तो अब मैं काम करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे हमारे TS फाइल में। TS फाइल में जब तुम जाओगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, बेसिक जो तुमको मिलता है ऑलरेडी। अब इस बॉयलर कोड पे हमको क्या क्या लिखना है वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास जो दो टैब्स हैं हम उन दोनों के नाम लिख देंगे, उन दोनों के नाम का वेरिएबल बना देंगे। तो हमारे दो टैब्स हैं, टुडे हो गया टुडे, जैसे मैं कहूँगा बुलियन टाइप कर देंगे हम, इसको बेटर रहेगा। और इनिशियल वैल्यू मैं टुडे की दे दूंगा फॉल्स, और वीक बूलियन, और इनिशियल वैल्यू में दे दूंगा ट्रू। क्यों इनिशियल वैल्यू ट्रू दी मैंने, इसका रीज़न एक ही है। इसका रीज़न है कि हमें इनिशियली जब पेज लोड हो तो हमें वीक पर हमारा अंडरलाइन चाहिए, वीक पर हमें हमारा कलर ब्लैक चाहिए। तो वीक में हमें हमारा एक्टिव क्लास चाहिए। तो वेरिएबल्स, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, वेरिएबल्स टू कंट्रोल टैब्स। और फिर मैं फिर एक हम लोगों ने ये वेरिएबल बना दिया, और फिर हम लोग और दूसरे वेरिएबल बनाएंगे। कौन से, ये जो दोनों वेरिएबल हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के, ये दोनों। तो मैं वेरिएबल्स टू कंट्रोल टैब्स के साथ है हमारे पास क्या क्या है, मेट्रिक वैल्यू। तो हमारे पास दो हैं, सेल्सियस, इसे भी मैं कहूँगा बूलियन, जिसका मैं इनिशियल वैल्यू दे दूँगा ट्रू। और दूसरा है हमारा फ़ारेनहाइट, जिसकी स्पेलिंग मुझे हमेशा याद नहीं रहती है, तो मैं यहाँ से अभी इसको कॉपी कर लूँगा।
माफ़ करना यार, स्पेलिंग याद नहीं रहती है, लेकिन तुम लोग अपने हिसाब से सही से करना। मेरी स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम है। इसको मैं इनिशियली दूंगा फॉल्स। अब मुझे कुछ फंक्शंस बनाने हैं। अब तुम पूछोगे कौन से फंक्शंस, तो ये जो फंक्शंस होंगे, ये फंक्शंस जो हमारे वैल्यूज़ हैं, टैब्स हैं, ऑन क्लिक को कंट्रोल करेंगे। फंक्शंस टू कंट्रोल टैब वैल्यूज़, ये, और टैब स्टेट्स। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेट है वो है हमारा ऑन टुडे क्लिक। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया। इसके साथ साथ है दूसरा ऑन वीक क्लिक। तो बेसिकली हमें करना क्या है इन दोनों क्लिक्स पे, जब कोई ऑन टुडे को क्लिक करता है तो टुडे की जो वैल्यू है वो हम कर देंगे ट्रू, और वीक की वैल्यू को साइमल्टेनियसली हम लोग कर देंगे, वीक की वैल्यू को साइमल्टेनियसली कर देना है हमें फॉल्स। इसी तरह अगर कोई वीक पे क्लिक करता है तो वीक की वैल्यू जो है वो हमको कर देनी है ट्रू, और साइमल्टेनियसली जो हमारी फ़ारेनहाइट की वैल्यू, नहीं सॉरी, टुडे की वैल्यू है उसे हमें कर देना है फॉल्स। ओके, परफेक्ट, ये हम लोगों ने कर दिया टैब्स। अब इसी तरह हमें दो और बनाने फंक्शंस। अब ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे हेल्प करेंगे टू कंट्रोल मेट्रिक वैल्यूज़, टू कंट्रोल मेट्रिक वैल्यूज़। तो अब ये मेट्रिक वैल्यूज़ कंट्रोल करने के लिए क्या है, ऑन सेल्सियस क्लिक, और दूसरा है अपना ऑन फ़ारेनहाइट, जिसमें F जो है हमारा वो मैं करूँगा कैपिटल, ऑन फ़ारेनहाइट क्लिक। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमें यूज़ करनी है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में क्या जाएगा, ये जाएगा जो मैं लिखूँगा अब यहाँ पे। जैसे ही सिमिलरली जैसा हमने ऊपर टुडे और वीक के साथ किया, जब कोई हमारा सेल्सियस पे क्लिक करता है तो हमें सेल्सियस की वैल्यू जो है वो ट्रू कर देनी है, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें कर देनी है फॉल्स। और जब कोई फ़ारेनहाइट पे क्लिक करता है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें कर देनी है ट्रू, और सेल्सियस की वैल्यू कर देनी है हमें फॉल्स। ओके, ये 3-4 हमने फंक्शंस बना दिए। ओके, ये हो गए हमारे। मैं और कमेंट्स लिख देता हूँ F छोटा, फंक्शन फॉर क्लिक ऑफ टैब टुडे, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ वीक, सेम चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। टैब की जगह लिख दूंगा, टैब और टुडे को मैं हटा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मेट्रिक सेल्सियस, और सेम चीज़ यहाँ पे वापस पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिख दूंगा मेट्रिक फ़ारेनहाइट HAIT। हो गया। सारे कमेंट्स के साथ हमने हमारा जो फंक्शंस हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब जैसा मैं यहाँ पे करते जाऊँगा तुम्हें वैसा करना है। हमें हमारे जो टुडे वाला जो हमारा क्लास है उसके डिवीज़न पे आना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है क्लास नेम। तो जैसे तुम क्लास नेम लिखोगे तो यहाँ पे तुम कुछ कंडीशंस डाल सकते हो। तब तो मेरी कंडीशन क्या होगी, जब हमारा टुडे जो है जब हमारा टुडे ट्रू है तो हमें कुछ काम करना है, तो यानी कि हमें कुछ क्लासेस उसमें ऐड करनी है, नहीं तो हमें कुछ क्लासेस ऐड करनी है। तो जो हमें
जब ट्रू है तो हमें कौन सी क्लासेस ऐड करनी है, सबसे पहले तो हमें टुडे ऐड करना है, फिर हमें क्या ऐड करना है, टुडे हाइफन एक्टिव, जो कि हमने पिछली बार बनाया था। मैं दिखा देता हूँ फिर से, पिछली बार हमने बनाया था, तुमको जाके एक बार देख लेना। ये टुडे एक्टिव हमने बनाई हुई है, वीक के साथ हमने वीक एक्टिव बनाया होगा। वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें हमने बनाई हैं, तो टुडे और टुडे एक्टिव, नहीं तो हमें सिर्फ और सिर्फ टुडे क्लास लगानी है हमेशा। तो ये हमने एक का कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, अभी ये जो टुडे एक्टिव है ये अंडरलाइन को चेंज नहीं करेगा, बट कलर सेट करने का काम करेगा। तो ये कलर सेट क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं कलर सेट क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ बताया है कि ट्रू होने पे ये करना है, फॉल्स होने पे ये करना है, बट हमने उस बटन को क्लिक करने के बाद वो जो वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, ये तो हमने कहीं बताया ही नहीं। तो वो हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, जो हमने ऑन टुडे क्लिक का फंक्शन बनाया था वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे फिर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक काम करेगा, जैसे इस तरह यहाँ पे काम किया। देखा अभी तुमने कलर जो है ये टुडे का, देखो यहाँ पे मैच करके देख लो, रह गया जो ब्लैक कलर है वो रह गया। अब ये देखो चला गया वापस रीलोड पे, और ये वापस आ गया, फिर से चला गया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बनाने वाले थे, जो हमने बना दिया। ये हमारा सेम काम हमें करना है वीक के साथ भी। तो सबसे पहले मैं एक, सॉरी गलत जगह आ गए हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लिक का फंक्शन दे दूंगा, ऑन वीक क्लिक, और साथ ही साथ फिर मैं क्लास नेम दे दूंगा, जो फिर हो जाएगा वीक। अगर हमारा ट्रू है तो हमें कौन सी क्लास देनी है, एक तो वीक क्लास देनी है, और साथ ही साथ वीक हाइफन एक्टिव क्लास देनी है। और अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है तो हमें कौन सी क्लास देनी है, सिर्फ वीक क्लास देनी है। ओके, तो ये भी हमने बना दिया। तो एक बार अगर ये बन गया तो ये भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो अभी देखो जैसे वो पेज रीलोड होता है तो सबसे पहले हमारा कौन सा ब्लैक कलर में है, वीक, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट में वीक को रखा है। फिर जब मैं टुडे पे क्लिक करता हूँ तो वीक हमारा ग्रे हो जाता है और टुडे हमारा ब्लैक हो जाता है। तो फिर इस तरीके से हम लोगों का ट्रांजिशन अब तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये मूव कर रहा है किस तरह। ओके, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो अंडरलाइन है इसका हमें कोड लिखना है। अब उस अंडरलाइन का कोड किस तरह जाएगा वो देखते हैं। अब हमने अंडरलाइन एक्टिव का कोड लिखना है, तो अब हमको यहाँ पे कोई ऑन क्लिक फंक्शन नहीं देना है, क्योंकि क्लिक हमने यहाँ पे किया है। अब हमें बस ये जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू है इनको मैनिपुलेट करके यहाँ पे यूज़ करना है। वो मैं कैसे करेंगे, तो हम क्लास नेम लिखेंगे सिर्फ, और यहाँ पे लिखेंगे अगर हमारा टुडे वाला जो वैल्यू है वो हमारी ट्रू है तो सीधा सीधा हमें हमारी एक्टिव क्लास में क्या डालना है, मतलब हमारी जो अभी करंट क्लास है वो लिखनी है अंडरलाइन क्लास, और साथ ही साथ अंडरलाइन क्लास का हमें टुडे यूज़ करना है। नहीं तो हमें क्या करना है, हमें बस सिर्फ और सिर्फ हमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नहीं, फिर अगर हमारा वैल्यू ट्रू, हम वैल्यू टुडे वाली वैल्यू हमारी ट्रू नहीं है, इसका मतलब हमारी वीक की वैल्यू ट्रू है। तो अगर हमारी वीक की वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या यूज़ करना है, अंडरलाइन हाइफन वीक। तो इससे हमारी वीक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब हम लोग रीलोड करेंगे, जस्ट अ सेक, काम क्यों नहीं किया ये, अंडरलाइन हाइफन वीक जाएगा। ओह सॉरी, ठीक है, मैं समझ गया। गलती हमारी होगी कि हमने यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन वीक लिखा, जबकि हमें अंडरलाइन और अंडरलाइन वीक लिखना था। दो क्लासेस आएंगी ना, तो यहाँ पे अंडरलाइन और अंडरलाइन वीक, इस तरीके से हमारी दो क्लासेस आएंगी। तो जब मैं इस चीज़ को रीलोड करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक अंडरलाइन आया, जब मैं उसको मूव करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अब मैं टुडे पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मूव कर जाएगा। ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने एक ट्रांजिशन का, हमने जो ये था CSS प्रॉपर्टी थी वो लगाई थी, जो कि मैं यहाँ पे वापस से दिखा देता हूँ। ये अंडरलाइन है, ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ये ट्रांजिशन जो हमने लगाया था, इससे ये हमें मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से। तो परफेक्ट है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक परफेक्ट है। यही चीज़ अब हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए बनानी है। हमने जो बैक एंड का TS फाइल है उसमें तो दोनों फंक्शन बना दिए हैं। सीधा फ्रंट एंड में हम लोग आते हैं और यहाँ पे हमारा काम चालू कर देते हैं। पहले क्लिक बनाएंगे ऑन
सेल्सियस क्लिक, तो ये हमने बना दिया। और ऑन सेल्सियस क्लिक तो हमारा आ गया। इसके अलावा हमें क्या करना है, एक क्लास नेम दे देना है। तो क्लास नेम दे देंगे जब हमारा इफ़ सेल्सियस इज़ इक्वल टू ट्रू, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्लास लगानी है सेल्सियस स्पेस सेल्सियस हाइफन एक्टिव। नहीं तो हमें क्या करना है, नहीं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लास लगानी है जो कि है हमारी सेल्सियस। तो ये हमारा इसका हो गया। ऑन सेल्सियस क्लिक तो मैंने फंक्शन बनाई थी। प्रॉपर्टी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, चेक करते हैं। ऑन सेल्सियस क्लिक का सी जो है वो कैपिटल नहीं हो पाया, यहाँ कैपिटल कर देता हूँ, ये कैपिटल कर दिया। ऑन सेल्सियस क्लिक अभी भी नहीं आया फंक्शन, अब तो क्रिएट कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं। ऑन SIUS लिख दिया है, SIUS, अब सही हो गया। तो ये हमारा ऑन सेल्सियस क्लिक फंक्शन काम करेगा और ये इस तरीके से इसको ट्रू करेगा। और सिमिलरली मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट के लिए भी बना देता हूँ। क्लिक पे हमारा ऑन मैं स्पेलिंग कॉपी का पेस्ट करूँगा। ऑन फ़ारेनहाइट क्लिक, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्लास नेम जो कि हो जाएगा हमारा तो यहाँ तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्लास नेम जो कि हो जाएगा हमारा, अगर हमारा फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो ट्रू होती है, ओके, अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें जो क्लास डालनी है वो है फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट हाइफन एक्टिव। नहीं तो हमें सिर्फ एक वैल्यू डालनी है जो कि है फ़ारेनहाइट। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये काम कर जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो जब इनिशियली हमारी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में सेल्सियस के साथ है तो सेल्सियस ब्लैक कलर में, मैंने यहाँ किया तो फ़ारेनहाइट ब्लैक कलर में होगा और सेल्सियस जो है हमारा वो वाइट कलर में आ गया। तो काफ़ी हद तक कूल लग रहा है। परफेक्ट। तो हमने हमारा जो ये एक इस टैब का राइट वाले नैव बार का फंक्शनैलिटी है, ये जो UI की फंक्शनैलिटी है वो दे दी है। अब हम लोग हमारे, अगर समय है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल समय हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लेफ़्ट साइड का डिज़ाइनिंग है उसका नैव बार एटलीस्ट बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो उसका डिज़ाइनिंग हम लोग चालू करते हैं। मैं जाऊँगा अपने लेफ़्ट कंटेनर के अंदर, उसके HTML में। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमारे राइट कंटेनर को ऑब्जर्व करेंगे और उससे हम लोग हमारे कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक राइट कंटेनर बनाया, उसके अंदर उसका एक नैव बार बनाया और एक उसका डेटा बॉक्स बनाया। तो इतना ही हम लोग पहले लेफ्ट कंटेनर भी करेंगे, क्योंकि अगर तुम इमेज को देखोगे, ये जो इमेज है इसमें तुमको दिखाई देगा कि जो डिज़ाइनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी एक नैव बार है, यहाँ पे भी एक नैव बार है, उसके नीचे कुछ कंटेंट है, इसके नीचे कुछ कंटेंट है और नैव बार में कुछ कंटेंट है। तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैं सेम काम वापस से यहाँ पे भी करने वाला हूँ। तो हमने डॉट लेफ्ट कंटेनर सॉरी, ये तो हमारी CSS फाइल है, यहाँ आना है, डॉट लेफ्ट कंटेनर बनाना है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, लेफ्ट कंटेनर नैव बार, और इसको मेरे को एक डॉट देना है पहले,
और लेफ़्ट कंटेनर nav बार, एक तो ये आ गया। दूसरा जो है हमारा वो होगा लेफ़्ट कंटेनर डेटा बॉक्स। कूल, ये हो गया हमारे दोनों पार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सभी चीज़ों का CSS बनाना चालू करूँगा। मैंने इसको कॉपी किया, इसमें क्या डॉट पेस्ट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका हाइट विड्थ सेट करूँगा। इसकी जो हाइट है वो हम लोग 100% कर देंगे, और इसकी जो विड्थ है वो हम लोग 100% कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइट विड्थ से एक बार सेट हो गई तो फिर हम लोग इसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स करेंगे, और फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम कर देंगे। एक बार ये भी हो गया तो अब हमारे पास इसका तो काम ऑलमोस्ट हो गया। अब हमें अगले वाले कंपोनेंट में जाना है, अगला वाला टैग में जाना है। अगला वाला टैग है हमारा ये वाला क्लास है अगला। इस वाले क्लास में हमें क्या करना है, ये nav बार की क्लास है। पहले तो मैं इसको भी पेस्ट करूँगा, और जो इसके नीचे वाली क्लास है उसको भी पेस्ट करूँगा, ताकि हमें डिज़ाइनिंग का पार्ट समझ में आ जाए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इधर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मैं सेम चीज़ यूज़ करूँगा। पिछली बार भी मैंने जो फ्लेक्स था वो मैंने यहाँ पे 2 दिया था, और नीचे वाले का डेटा बॉक्स का मैंने फ्लेक्स दिया था 12। तो और मैं फ्लेक्स काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए एक बार बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसको एक्वा दे दूँगा, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको ब्राउन देने का सोच रहा हूँ, ये दे देते हैं। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चल रहा है, परफेक्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे, फिर मैं इसको हटा भी देता हूँ अब बैकग्राउंड कलर, क्योंकि कुछ ज़रूरत नहीं है। ये हम लोगों ने बना दिया हमारा जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर है डिवीजन का, वो अभी वो दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा धीरे धीरे। देखो, तो अब पहली चीज़ तो ये थी। अब हम लोग इमेज के हिसाब से यहाँ पे कंटेंट डालना चालू करेंगे। अब कंटेंट क्या है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास का लोगो है, ये हमारा एक पार्ट ये है, एक पार्ट हमारा ये इनपुट बॉक्स है, और एक पार्ट हमारा ये लोकेशन आइकन है। तो जब हम लोग ये तीनों पार्ट को देखते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मैं इसी तरीके का कुछ डिज़ाइन यहाँ पे सोच रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्च आइकन लगा दूँगा, सर्च आइकन। और इस डिवीजन के अंदर क्या करना है मैं बाद में बताऊँगा। और फिर अभी ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ हम लोग डिवीजन बनाए हैं, याद रखो। फिर दूसरा पार्ट जो है हमारा वो आता है हमारा सर्च आइकन इनपुट बॉक्स था दूसरा। यहाँ पे हम लोगों ने ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो हमारा इनपुट बॉक्स है, तो हम लोग हमारे इनपुट बॉक्स को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो डॉट सर्च सर्च इनपुट बोल दूंगा मैं डिवीजन को, और जो लास्ट डिवीजन है हमारा वो होगा डॉट सर्च आइकन सर्च इनपुट, और लास्टली है हमारा लोकेशन आइकन। ओके, ऐसे 3 है हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये सब करने से पहले यहाँ पे हम लोग कुछ आइकन्स डालने वाले हैं। अभी फॉन्ट ऑसम को यूज़ करना मैं सिखाऊंगा एक और बार। इन एंगुलर हम लोग उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वो तुमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक नया टैब खोलना है। यहाँ पे जब तुम प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो एक नया टर्मिनल का टैब खुल जाएगा। यहाँ पे तुम सारे टैब्स देख सकते हो टर्मिनल के तुम्हारे। तुमको फिर एक तुम्हारा ब्राउज़र खोलना है और एक चीज़ सर्च करनी है जो कि है फॉन्ट ऑसम एंगुलर। तो एक बार जब तुम ये सर्च करोगे तुमको जो पहली वेबसाइट मिलेगी, ये fontawesome.com डॉक्स वेब, ये वाली वेबसाइट को तुमको विजिट करना है। इसके अंदर तुमको कुछ इस तरीके का वेबसाइट मिलेगा। इसके नीचे तुमको आना है, डॉक्यूमेंटेशन में जो पहली लिंक है API डॉक्स, इस पर क्लिक करना है। तुम इस वाले पेज पे आ जाओगे। अब इस वाले पेज पे जो कुछ लिखा है तुमको फॉलो करना है, ये यूजिंग npm के बाद से। सबसे पहले तुमको ये वाला पार्ट पकड़ना है, कॉपी करना है, और तुमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे तुमको पेस्ट कर देना है, और फिर तुमको एंटर दबा देना है। तो ये अपने आप उसको इंस्टॉल करेगा। जब तक ये इंस्टॉल करता है तो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होता है ये। तो जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, दूसरा वाला पार्ट लेना है, यहाँ पे आके इसको फिर से पेस्ट करना है। पेस्ट किया, ओके। अब
एक बार ये पेस्ट हो गया, तुमको तब तक फिर तीसरे वाले पार्ट में आना है, इसको फॉन्ट ऑसम तक कॉपी करना है, @ के पहले वाले पार्ट तक। तो कॉपी करो और फिर तुम्हारे वापस से कोड में आओ और टर्मिनल में इसको पेस्ट करके एंटर कर दो। अब जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे, फिर से वेबसाइट पे जाएंगे और इसका आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तुमको क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लास्ट वाली जो लाइन है इंपोर्ट की, ये कॉपी करनी है और फिर तुम्हारे app.module.ts फाइल में आना है और यहाँ तुम्हें टॉप पे पेस्ट कर देना है इंपोर्ट वाली चीज़ को। फिर तुम्हें क्या करना है, ये जो सेंटर में लिखा हुआ है फॉन्ट ऑसम मॉड्यूल, इसको कॉपी करना है और इंपोर्ट्स के अंदर कॉमा, यहाँ पे कॉमा डाल के इसके नीचे तुमको पेस्ट करना है। तो एक बार तुमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब तुमको क्या करना है, ये तुमने पेस्ट कर दिया है, अब तुम आओगे तुम्हारे फिर से लेफ़्ट कंटेनर की तरफ और फिर से तुम तुम्हारे वेबसाइट में जाओगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हमारे TS फाइल में जाएंगे। TS फाइल में जाके हमें कुछ इंपोर्ट्स यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वो इंपोर्ट्स क्या हैं, ये वाले एक इंपोर्ट हम लोग पहले पेस्ट करेंगे। ओके, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये कॉफ़ी की जगह मैं क्या करूँगा, मैं ये कॉफ़ी हटाऊँगा। सबसे पहले हमें कौन सा आइकन चाहिए हम वो देखते हैं। ये जो आइकन है ये कोई एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह दिखता है। ओके, तो हमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का आइकन बनाना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा FA मैग्नीफाइंग ग्लास और हमें क्या करना है, सेम नाम से मैं एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर दूँगा मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसका मैं टाइप दे दूँगा एनी और उसको मैं इक्वेट कर दूँगा FA मैग्नीफाइंग ग्लास से, यानी कि जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया लाया है, यानी कि इंपोर्ट जो किया है, तो इससे मैं इक्वेट कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा जो वेरिएबल हो गया वो इस तरह सेट हो गया। ये तो एक हो गया वेरिएबल। इस तरह ही हमें क्या क्या वेरिएबल चाहिए, एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास और ये लोकेशन वाला। तो मैं एक दूसरा वेरिएबल भी ले लूँगा, इसी तरह पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। ये जो पहला वाला इंपोर्ट है उसी को कॉपी करूँगा और फिर इसको नीचे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इस बार मैं FA मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह यहाँ पे सर्च करूँगा लोकेशन आइकन या लोकेशन FA लोकेशन जैसा कुछ है क्या है। तो यहाँ पे FA लोकेशन में कर दिया, इसको मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर तुमको यहाँ पे लिखना है एनी इज इक्वल टू फिर से वही चीज़ FA लोकेशन। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देता हूँ, ये कहते हुए कि वेरिएबल्स फॉर फॉन्ट ऑसम आइकन फॉर फॉन्ट ऑसम आइकन्स। अब एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल फॉर फॉन्ट ऑसम आइकन्स। इसके नीचे मैं एक और कमेंट मार दूंगा और बोलूँगा वेरिएबल्स फॉर लेफ्ट nav बार सर्च आइकन्स। तो ये हमारा एक हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब हमारे TS फाइल में आना है और फिर से हमारी वही उसी वेबसाइट पे जाके जो लास्ट का ये है टैग है HTML का, इसको कॉपी करना है और इसको हमारे डिवीजन में पेस्ट कर देना है। और फिर उसके बाद ये जो आइकन में FA कॉफ़ी लिखा है इसकी जगह हमें FA मैग्नीफाइंग ग्लास लिखना है, जो कि हम लोग वहाँ से कॉपी करके लेके आ सकते हैं सिंपल तरीके से। कॉपी और इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट, ये चला गया। अब इसी तरह वापस से इस वाली फ़ाइल को हम लोग कॉपी करेंगे, इस वाले मतलब HTML टैग को, और इसको लास्ट में पेस्ट करेंगे ये लोकेशन आइकन पे, ठीक है। और इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह मैं डाल दूंगा FA लोकेशन। और इसके अलावा अब ये जो बीच में है यहाँ पे सेकंड वाले डिवीजन में हमें एक इनपुट बॉक्स देना है, इसका टाइप टेक्स्ट होगा और प्लेस होल्डर होगा, जो कि है यहाँ से हम लोग देखेंगे सर्च फॉर प्लेसेस। सर्च का एस कैपिटल है, फॉर और प्लेसेस फिर 3 डॉट हैं, स्पेस मार्क है। तो सर्च फॉर प्लेसेस फिर 3 डॉट, परफेक्ट। तो ये हमारा, अब देखो यहाँ पे आ चुका होगा, तीनों चीज़ें आ गई, परफेक्ट है। अब तुम दिखाई दे रहा होगा कि ये एक तो वर्टिकली ओरिएंटेड है और दूसरा साइज़ बड़ी है। तो हम इन दोनों चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें आना है यहाँ और हमारे लेफ़्ट साइड का जो nav बार है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सॉरी
लेफ़्ट का नैव बार है उसके नीचे थोड़ा स्पेस दे दो। यहाँ पे हम लोग अब पहले तो इसका नैव बार का कुछ डिज़ाइनिंग का पार्ट करेंगे, जो कि है डिस्प्ले हम लोग इसका फ्लेक्स करेंगे, और दूसरा जो है इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हम इसे रो में बनाएंगे, और इसके नीचे से हम लोग हमारा जो हम लोगों ने अभी तक बनाए थे सर्च आइकन था एक, और दूसरा था हमारा पार्ट सर्च आइकन, सर्च इनपुट, और तीसरा है हमारा डॉट लोकेशन आइकन। ओके, अब हम लोग पहले फ्लेक्स को सही कर देंगे। फ्लेक्स हमारा पहले सर्च आइकन का डालेंगे 2, और जो इनपुट है हमारा उसका हम लोग डाल देंगे फ्लेक्स 4, और लास्ट वाले का यानी कि लोकेशन आइकन का हम लोग फ्लेक्स डाल देंगे फिर से 2। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। परफेक्ट है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नैव बार पे कुछ चीज़ें लिखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब इसके अलावा ये तो तीनों चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। ओके, सेंटर पे आ गया ये। परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो हमारा सर्च आइकन है इसके अंदर एक चीज़ लिखनी है। इसके अंदर मुझे लिखना है एक तो चीज़ मैं ये लिख देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे हम इसको, सर्च आइकन को। सर्च इनपुट के बाद हमें क्या करना है, सर्च इनपुट के अंदर का जो इनपुट बॉक्स है उसका थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का काम करना है। तो वो कैसा होगा, सर्च इनपुट के अंदर जो हमारा इनपुट है उसमें मुझे पहले तो बॉर्डर जो है वो नन करना है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि नन हो गया होगा। नन हो गया है। और जो हमारा सर्च आइकन है इसके हमें मार्जिन सेट करना है। मार्जिन राइट जो है हमारा वो 5 पिक्सल का मैं डाल रहा हूँ, तो इससे 5 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन आ गया। और जो हमारा लोकेशन आइकन है इसका मैं जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। परफेक्ट। अब जो हमारा साइजेस हैं हमें उन पे ध्यान देना है। सबसे पहले थोड़ी पैडिंग ऐड कर लूँ मैं। इनपुट में पैडिंग कर लेंगे हम लोग। 8 पिक्सल की मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप और बॉटम, लेफ़्ट और राइट में, तो थोड़ा सा सूदिंग लगेगा। ओके, 8 पिक्सल्स। अब जो हमारी साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, मैं वो दे दूँगा अराउंड 12 दे के देखते हैं पहले, 12 पिक्सल की। तो ये बराबर लग रही है, थोड़ी सी अभी भी बढ़िया। मैं 11 दे के देखूँ एक बार, 11। या प्रिटी मच नाइस, काफ़ी सिमिलर है। अब बस ये जो दोनों आइकन्स हैं इन दोनों की साइज़ हमें सही करनी है। उसके लिए अब बस ये जो दोनों आइकन्स हैं लेफ़्ट और राइट, इसकी साइज़ हमें सही करनी है। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम हमारे इसमें जाएंगे, HTML फाइल में जाएंगे, और जो हमारे आइकन्स हैं वहाँ पे एक प्रॉपर्टी डालेंगे क्लास बोल के। अब ये जो क्लास होगा वो हमारा FASX होगा। ठीक है, SX जो है ये उसका साइज़ छोटा कर देगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्या ये साइज़ छोटी हुई? SX की जगह SM एक बार ट्राई करते हैं। नहीं भी ये साइज़ छोटी ना, एक बार लेफ़्ट और राइट अलाइन करके मैं एक बार देख लेता हूँ कैसा है। पता रहना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, साइज़ चेंज हुई है।
छोटा हुआ है और SX क्या है? नहीं, SX कुछ नहीं है। XS छोटा और भी ज़्यादा छोटा होगा। XS अति छोटा तो नहीं हो गया? ये और ये इमेज, ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है मेरे को। यही साइज़ रख के छोड़ते हैं SX का, क्या कहते हो? SX इज़ अ गुड साइज़, स्मॉल साइज़। यस, तो मैं SX ही रख के छोड़ रहा हूँ। और मैं यही चीज़ जो है क्लास, इसी को मैं वापस कॉपी करूँगा। शिट, कॉपी करना है और इसको नीचे वाले आइकन में भी पेस्ट कर देना है, तो इससे हमारा नीचे वाला आइकन भी पेस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो हमने इतना तो सॉर्ट कर लिया। अब ये जो आइकन है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा ऊपर चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, इस आइकन के लोकेशन आइकन पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा मार्जिन टॉप जो है वो -2 पिक्सल कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर को आ जाएगा। ओके, जैसे तुमने देखा है थोड़ा ऊपर को आ गया। गुड, लुक्स गुड। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आइकन है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस आइकन के आसपास जो है वो थोड़ा कुछ गोला गोला जैसा बना हुआ है। तो मैं इसके आसपास भी गोला गोला बना देता हूँ। वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं इसका जो कलर था वो ही यूज़ करूँगा। तो ये वाला कलर ही, ये वाला कलर है, एक ही कलर है। तो मैं इसको एक बार चेक कर लूँ कौन सा कलर है। तो F6 F6 F8, तो हमें ये कलर यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, हमारे कोड में आता हूँ और इसके डॉट लोकेशन आइकन के अंदर का जो FA क्या था यार, वो FA आइकन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये टैग को कॉपी करता हूँ, इस टैग को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो हम इसके आइकन पे जाएंगे। इसके आइकन पे जाके मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका पैडिंग दे दूँगा। पैडिंग टॉप 2 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल, पैडिंग राइट 5 पिक्सल। तो इससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया है मैंने। बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे हम F6 F6 F8 का। और लास्टली बैकग्राउंड कलर के बाद बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं एक अब्सर्डली बड़ा नंबर दे दूँगा ताकि वो एक सर्कल फॉर्म हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काफ़ी हद तक हो गया है फिर भी, हाँ ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, सब सही है। ओके, लुक्स गुड राइट। ये सर्कल भी आ गया, ये भी आ गया। और काम करेंगे हम लोग, लोकेशन इनपुट का जो है एक मैं कलर जो है वो ब्लैक कर दूंगा, पिच ब्लैक कलर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब कोई टाइप करेगा, सपोज़ मैंने पुणे टाइप किया, या सपोज़ मैंने पुणे टाइप किया, तो ये टाइप होते हुए भी अच्छा लगना चाहिए। लुक्स गुड राइट, लुक्स गुड, या प्रिटी मच गुड। तो इसका और हम लोग हमारे इमेज का कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने एक सिमिलर टाइप का कर दिया है। ये मुझे थोड़ा सा कम डिस्टेंस लग रहा है, मैं यहाँ से मार्जिन बढ़ा देता हूँ। लोकेशन आइकन का मार्जिन राइट जो है वो 10 पिक्सल है, तो उससे ये सही हो जाएगा। यस, लुक्स गुड राइट। ये और ये इमेज काफ़ी हद तक हम लोग अच्छा काम किए हैं अभी तक। ओके, वेरी गुड, पसंद आया। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक का डिज़ाइन कंप्लीट किया है। हम लोगों ने हमारा लेफ़्ट का नेविगेशन का टैब बना दिया है, हम लोगों ने हमारे राइट का नेविगेशन बना दिया है। टोटल काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले वीडियो में फटाफट हमारा जो बाकी का पार्ट है वो भी बनाएंगे। मैं टारगेट करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये लेफ़्ट का पूरा पार्ट कंप्लीट करूँ बना के, फिर हम लोग राइट का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे बना के, टॉप का एक दिन और बॉटम का एक दिन, ये वाला।
तो ऐसे 3 दिन हमारे चले जाएंगे UI के लिए, और इतना ही 3 दिन मैं पकड़ के चलता हूँ बैकएंड के लिए। टोटल और 6 वीडियोस आएंगे और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा वर्किंग कंडीशन में API वगैरह इंटीग्रेट करके। तो अभी के लिए आज का वीडियो इतना ही, तुम यहाँ पे वीडियो बंद कर सकते हो।